बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएनए डिकोड विद इजाज। टॉक्सिकोलॉजी में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर न्यूरोटॉक्सिसिटी के बारे में है। हम मुख्तलिफ केमिकल सब्सटेंसेस को डिस्कस करेंगे जो न्यूरोटॉक्सिसिटी काज करती। बेसिकली उनको हम क्या कहेंगे, न्यूरोटॉक्सिन्स। हम न्यूरोटॉक्सिन्स को देखेंगे और हम ये देखेंगे कि वो किस तरह से, किस वे में जो है वो न्यूरोटॉक्सिसिटी काज कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे न्यूरोटॉक्सिसिटी क्या है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। न्यूरोटॉक्सिसिटी बेस्ड अपॉन टू वर्ड्स। न्यूरो मीन नर्वस सिस्टम, ठीक है, और टॉक्सिसिटी जो है ये कैसी डिग्री होती है किसी भी सब्सटेंस की जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो है हार्मफुल होता है। ठीक है, इसको आप टॉक्सिसिटी बोलते हैं। न्यूरोटॉक्सिसिटी जो है एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो इफेक्ट्स करते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग को। ठीक है, नॉर्मल जो प्रॉपर फंक्शन है नर्वस सिस्टम का उसको हार्म करते हैं, तो इसको आप क्या बोलेंगे, न्यूरोटॉक्सिसिटी बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो है न्यूरोटॉक्सिन्स क्या होते हैं। तो न्यूरोटॉक्सिन्स जो हैं ये खास किस्म के केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो न्यूरोटॉक्सिसिटी काज करते हैं और इनको आप एक्सीटोटॉक्सिन्स कहेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मोड ऑफ एक्शन। इन जो है हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस जो हैं ये किस तरह से न्यूरोटॉक्सिसिटी काज करते हैं। तो याद रखें, ये जो न्यूरोटॉक्सिन्स हैं ये मोस्टली जो है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को डिस्टर्ब करते हैं। हमारे जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं या फिर उसको आप साइनेप्सिस बोलते हैं, वहां पे जो है इनकी जो है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स उसको जो है वो ब्लॉक करते हैं या फिर हार्म करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं किस तरह से हमारे जो न्यूरॉन्स के अंदर जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर मैसेज जो है वो ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो न्यूरॉन है जो मैसेज लेके आ रहा होता है उसको आप क्या बोलेंगे, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये आपके पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये उसकी एक्सॉन है। ओके, अब इस एक्सॉन के अंदर जो है आपको ये वेसिकल्स व्हाइट व्हाइट की कलर की नजर आ रही हैं। इन वेसिकल्स को क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स। अब याद रखें, इन वेसिकल्स के अंदर जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये वाले डॉट्स जो हैं ये बेसिकली क्या हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ओके, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब जैसे ही मैसेज ऊपर से आ रहा होता है तो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स जो हैं ये नीचे की तरफ मूव करती हैं। ये नीचे की तरफ मूव करके इस न्यूरॉन के जो मेम्ब्रेन होती है उसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। इस अच्छा, याद रहे कि ये जो आपके पास न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन है, जिस तरह सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को आप क्या बोलते हैं न्यूरोलीमा बोलते हैं। ओके, अब जैसे ही ये वेसिकल्स जो है मूव करती हुई न्यूरोलीमा के पास आएंगी तो ये बर्स्ट हो जाती है। यहाँ से जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर ये देखें आपको नजर आ रहे हैं डायग्राम में, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ये यहाँ से वेसिकल से निकलते हैं। अच्छा, इन्होंने आगे जो है अगले न्यूरॉन को, जिसको आप क्या बोलते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और इसकी आपको ये डेंड्राइट नजर आ रही है। ओके, डेंड्राइट एंड है, और यहाँ पे जो आपको ये जंक्शन नजर आ रहा है, जो स्पेस नजर आती है, इसको आप सिनेप्टिक लेफ्ट कहते हैं। अब मैसेज जो है ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से, इन वेसिकल से और न्यूरोट्रांसमीटर से जो है वो आगे ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पे आपको इस न्यूरोलीमा के साथ साथ आपको वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयंस के चैनल्स नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे ही ये वेसिकल्स जिनके अंदर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये मैसेज यहाँ पे आते हैं तो ये यहाँ पे जो है रिलीज कर दिए जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज किया जाता है तो यहाँ पे जो है आपके पास अगले न्यूरॉन्स के ऊपर जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं, रिसेप्टर जो हैं, इनके ऊपर आके ये न्यूरोट्रांसमीटर आके लगते हैं। जैसे ही इनके अंदर जो है वो इनके ऊपर जो है आके न्यूरोट्रांसमीटर अटैच होंगे तो अगले न्यूरॉन की जो डेंड्राइट है इसके अंदर जो है वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है और ये मैसेज जो है एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इंसेक्टिसाइड्स और केमिकल्स जो हमारे जो है वो न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को जो है सप्रेस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जो है, इसको आप क्या बोलेंगे, फेरिथ्राइड्स। फेरिथ्राइड्स जो हैं ये टारगेट करते हैं सोडियम आयंस के चैनल को और उनकी जो है प्रिवेंट देयर प्रॉपर क्लोजर, उनको प्रॉपर क्लोज होने से बचाते हैं। मतलब कि सोडियम आयंस की लीकेज होती रहती है। ओके,
तो ये इसका एक जो है हार्मफुल इफेक्ट है इन केमिकल्स का। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास डाल्ट्रीन एंड लिंडेन। ये जो है ये गाबा रिसेप्टर जो है हमारा बॉडी के अंदर, उसकी उसकी जो एक्टिविटी है उसको टारगेट करते हैं और टारगेट करके जो है कैल्शियम आयन के फ्लो को जो है वो डिक्रीज कर देते हैं। ओके, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड्स। ऑर्गेनो इंसेक्टिसाइड्स जो हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड्स जो ये टारगेट करते हैं एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस। ये आपके पास एंजाइम्स होते हैं और एंड इनहिबिट द ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन, और एसिटाइलकोलिन जो है उसकी ब्रेकडाउन को जो है वो कम कर देते हैं। तो इट मींस दैट कि एसिटाइलकोलिन जो है उसकी जो है अमाउंट वो बढ़ती चली जा रही होती है। एंटी डिप्रेसेंट जो है वो भी कुछ जो है हमारे न्यूरोटॉक्सिसिटी में इन्वॉल्व हैं। ओके, एंटी डिप्रेसेंट में आप सबसे पहले हमारे पास है फ्लोक्सिटीन। फ्लोक्सिटीन जो है ये साइनेप्स के लेवल को जो इंक्रीज करता है, क्या इनहिबिट करके सेरोटोनिन रीअपटेक इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में सेरोटोनिन जो है उसकी रीअपटेक को कम करके साइनेप्सिस के लेवल को जो है वो वहां पे बढ़ा देता है। इट मींस दैट कि ट्रांसमिशन का जो मैसेज की ट्रांसपोर्ट है उसमें जो है वो डिले आ जाता है यहाँ पे। ओके, अच्छा उसके बाद है हमारे पास सिडेटिव्स। सिडेटिव्स में सबसे पहला जो केमिकल है उसको आप क्या बोलेंगे, बेंजोडाइजिपिन्स। ये एरोमेटिक है, ठीक है। और उसके बाद एंड इन्फ्लुएंसेस द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा न्यूरॉन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन जो है जिसको आप न्यूरोलीमा कहते हैं, उसकी फ्लूइडिटी जो है उसको जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं। फ्लूइडिटी का मतलब है कि उसके अंदर जो है वो एक खास किस्म की मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उस फ्लेक्सिबिलिटी को जो है हार्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये हार्मफुल केमिकल्स जो हैं एक्वेटिक एनिमल्स को जो है वो डैमेज करते हैं, अफेक्ट्स करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे नर्वस सिस्टम डैमेज कर देते हैं उनका, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स का। उसके बाद बिहेवियरल डिसफंक्शन, उनके बिहेवियरल एक्टिविटीज जो है उसको हार्म करते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपके पास है रिप्रोडक्शन सिस्टम डैमेज कर देते हैं। ओवुलेशन जो है, प्री मेच्योर एवोल्यूशन जो है फीमेल्स के अंदर जो है प्री मेच्योर एवोल्यूशन जो है ओवुलेशन वो होना शुरू हो जाती है, एग्स की फॉर्मेशन होती है। लेकिन एग्स जो है वो ओवुलेशन हो जाती है, उनकी एग रिलीज हो जाते हैं, लेकिन वो मेच्योर नहीं होते। ओके, इमेच्योर एग्स जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। ह्यूमंस के अंदर ये मेमोरी लॉस करते हैं। ओके, उसके बाद लॉस ऑफ विजन, और उसके बाद लिम्ब वीकनेस, लेग्स की वीकनेस, और सेक्सुअल डिसफंक्शन के साथ साथ अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज जो है ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, ये ब्रेन जो है वो डिसऑर्डर है। और हंटिंगटन डिजीज की भी आपके पास ब्रेन डिसऑर्डर है। ओके, अच्छा आज का टॉपिक जो है न्यूरोटॉक्सिसिटी के बारे में ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह टॉक्सिकोलॉजी के अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।